रात शांत और स्थिर थी। राजू, जो 6 साल का था, और उसकी छोटी बहन प्रिया, जो 5 साल की थी, अपने कंबलों में गहराई तक दुबके हुए थे। रियो, उनका कुत्ता, राजू के बिस्तर के पैरों के पास धीरे से खर्राटे ले रहा था, और मिट्ठू तोता अपने पिंजरे में शांत था। खिड़की से एक हल्की हवा फुसफुसा रही थी, जिसमें पास के समुद्र की महक थी। अचानक राजू को अपने चारों ओर एक ठंडक महसूस हुई। ठंड नहीं, बल्कि कोमल। उसने अपनी आंखें खोली। वह अपने बिस्तर में नहीं था। वह धीरे धीरे साफ चमकते नीले पानी में तैर रहा था। प्रिया उसके बगल में तैर रही थी। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी थीं, लेकिन वह डरी नहीं थी। और कमाल की बात, वे पूरी तरह से सांस ले सकते थे। रियो भी वहीं था। उसके फर चमक रहे थे। वह अपने पंजों से धीरे धीरे तैर रहा था। मिट्ठू उड़ने के बजाय पानी में खूबसूरती से सरक रहा था। उसके हरे पंख चमक रहे थे। वे पानी के नीचे कैसे सांस ले सकते थे, और लहरों के नीचे कौन सी अद्भुत दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। एक छोटी चमकती हुई मछली, रेशमी रिबन जैसे पंखों वाली, उनकी ओर तैर कर आई। उसने अपनी पूंछ हिलाई, मानो उन्हें अपने पीछे आने का निमंत्रण दे रही हो। राजू और प्रिया अविश्वसनीय रूप से हल्के और बहादुर महसूस करते हुए झीलमिल मछली का पीछा करते हुए समुद्र में और गहराई तक गए। उनके चारों ओर रोशनी बदल गई। चमकीले नीले से नरम हरे और बैंगनी रंग में वे लहराते हुए केल्प के जंगलों और जीवंत इंद्रधनुषी रंग के बगीचों से गुजरे। हर आकार और आकार की मछलियां, कुछ छोटी और तेज, अन्य भव्य और धीमी, रंगीन सपनों की तरह उनके पास से तैरती रहीं। इस चमकती हुई पानी के नीचे की दुनिया के दिल में किस तरह का गुप्त उत्सव चल रहा था। जल्द ही उन्होंने उसे देखा। एक शानदार पानी के नीचे का शहर। यह चमकते हुए मूंगा, जगमगाते हुए सीप और मोतियों से बना था, जो समुद्र तल की ओर फैला हुआ था। धीमी धाराएं, नरम बुलबुलें जैसी संगीत को पानी में ले जा रही थी। यह समुद्र उत्सव था। समुद्र के जीव इकट्ठा हो रहे थे। नरम रोशनी से चमकती हुई सुंदर जेलीफिश थी। समझदार पुराने कछुए खूबसूरती से सरक रहे थे, और छोटे चांदी की मछलियों के झुंड सुंदर पैटर्न बनाने के लिए एक साथ घूम रहे थे। हर कोई एक कोमल, खुशहाल नृत्य में चल रहा था। झीलमिल मछली उन्हें एक बड़े खुले स्थान पर ले गई, जहां एक समझदार पुराना समुद्री घोड़ा चमकती समुद्री घास से सजा हुआ सभा को संबोधित कर रहा था। उसकी आवाज समुद्र के स्वयं की धीमी बड़बड़ाहट जैसी थी। इस समझदार समुद्री घोड़े का गहरे समुद्र के सभी जीवों के लिए क्या संदेश था? उसने समुद्र की बहुतायत, उसकी विशालता और उसके अनंत उपहारों की बात की। उसने धाराओं को धन्यवाद दिया जो भोजन लाती थी, मूंगा को धन्यवाद दिया जो घर प्रदान करते थे, और सूरज की रोशनी को धन्यवाद दिया जो पौधों को पोषण देती थी। यह उनके सुंदर घर समुद्र के लिए शुद्ध कृतज्ञता का उत्सव था। राजू और प्रिया को अपने अंदर एक गहरी गर्माहट महसूस हुई। वे इस अविश्वसनीय क्षण को देखने के लिए बहुत आभारी थे। उन्होंने देखा कि समुद्री जीव चमकते हुए सीपों और समुद्री मोतियों के उपहारों का आदान प्रदान कर रहे थे, और चमकती हुई शैवाल और मीठे समुद्री जामुनों का भोजन साझा कर रहे थे। रियो ने अपनी पूंछ धीरे से पानी के नीचे हिलाई। उसकी खुशी भरी भौंकें खामोश बुलबुलों में बदल गईं। मिट्ठू ने धीमी चहचहाहट निकाली, जो पानी में छोटी घंटियों जैसी लग रही थी। क्या कृतज्ञता सचमुच समुद्र को इतनी उज्जवल और सुंदर रोशनी से भर सकती थी। जैसे ही उत्सव जारी रहा, शहर में रोशनी और तेज चमकने लगी, जो सभी जीवों की सामूहिक खुशी और कृतज्ञता से संचालित थी। राजू और प्रिया के दिल भी कृतज्ञता से भर गए, न केवल उन खूबसूरत नज़ारों के लिए, बल्कि समुद्र की विशाल देने वाली प्रकृति के लिए भी। जैसे ही धाराओं का संगीत धीमा होने लगा, जो उत्सव के अंत का संकेत था, झीलमिल मछली ने उन्हें धीरे से धक्का दिया। जाने का समय हो गया था। वे वापस ऊपर तैरते हुए गए, केल्प के जंगलों और शांत सोते हुए मछलियों से गुजरते हुए। वे समुद्र के गहरे सपने से कौन सी अद्भुत यादें और कृतज्ञता की भावनाएं वापस लाएंगे। चमकती हुई ठंडक फीकी पड़ने लगी, और अचानक उन्हें अपने कंबलों की गर्माहट फिर से महसूस हुई। वे अपने बिस्तरों में वापस आ गए थे। समुद्र की महक अभी भी हवा में हल्की हल्की थी। रियो अभी भी धीरे से खर्राटे ले रहा था, और मिट्ठू शांत था।
राजू और प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके दिल में देखी गई लुभावनी सुंदरता और महसूस की गई गहरी कृतज्ञता भरी हुई थी। वे एक शांतिपूर्ण नींद में डूब गए। उनके सपने चमकते हुए मूंगा, नाचती हुई जेलीफिश और गहरे नीले समुद्र की शांत कृतज्ञ गुनगुनाहट से भरे हुए थे। शुभ रात्रि कृतज्ञ सपने देखने वालों, चैन से सो जाओ।